हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड ट्रिप यहाँ पौंडीचेरी की शाम हो गई है और यहाँ पर हम लोग शाम में भी बीच थोड़ा सा घूम रहे थे। वहाँ के लोकल मार्केट भी घूमे जो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ शाम को आकर जो सुकून मिला सच में बहुत ही अच्छा लगा कि यहीं घंटों बैठे रहे अकेले और इन सागर की लहरें इतने जो उफान मारते और इनकी जो आवाज़ें हैं बहुत ही सुकून देती है दिल को। जो घंटों बैठ कर हम लोग यहाँ समय बिताए, नहीं कुछ खाए भी, जो स्नैक्स यहाँ मिल रहे होते हैं वही। और यहाँ पर बैठ के बहुत मज़ा आया। सभी फैमिली यहीं बैठे हुए थे कुछ देर। फिर उसके बाद हमें निकल जाना था आपको मदुरई के लिए, क्योंकि अब मदुरई जाकर हमें लक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करने हैं। तो यहाँ हम लोग फिर से ट्रैवलर में बैठ गए सारे फैमिली और ट्रैवलर में जाकर मज़े किए। वहाँ भी रास्ते को देखकर एंजॉय करना और उसमें ट्रैवलर में बैठकर खाना पीना सब चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक और बीच पर आ गए हैं मदुरई जाने से पहले। यहाँ पे हम लोग बोटिंग किए, सभी आकर बोट में बैठ गए थे और बोट वाले एक छोर से दूसरे छोर ले जाते थे, जहाँ बीच पर भी फिर से हम खूब सारा एंजॉय किए, वीडियो बनाए। इस तरह से हो रहा था। वहाँ देखिए ये ही था बीच जो जहाँ पर बोट वाले भैया छोड़ दिए थे। सभी जैसे जैसे आ रहे थे सबको ऐसे ही छोड़ा जा रहा था। फिर वही बोट वाले ले जाकर जहाँ से हम लोग चढ़े थे वहीं पर उतार देंगे। नहीं ब्लॉगिंग चल रहा है यार, तुम बोलो अच्छा क्या बोले अच्छा कुछ नहीं। क्या उसके बाद हम लोग ट्रैवलर में बैठ गए और ये देखिए मान्या जो कि इतनी रो रही थी। एक मेडिसिन था हेम्योपैथी का जो ख़त्म हो गया था, वो मेडिसिन के लिए उसको लग रहा था वो मेडिसिन खाने से वो लंबी हो जा रही थी, जो कि अब नहीं मिल रहा, छोटी हो जाएगी। उसी के छोटे से क्लिप लिए जो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। वो कितनी सीरियस थी दवा को लेकर। यहाँ रखी थी लेकिन वो स्मेल करने दे दी ना मिमी को, तो चला गया। क्यों भाग गई? दवाई से ही सुनता। हाँ। तुम ऐसी ही बड़ी हो जाओगी खा पी कर। नहीं वो दवाई से बड़ी होती, अब तो छोटी होती जा रही है, हम देख रहे हैं। अब तो यहाँ आ जाएगी क्या? रोएगी तो और छोटी हो जाएगी। मिमी को बोलो फूफा को कॉल करेगी। अब कौन फूफा को कॉल करे? कौन फूफा? कौन? कहाँ रहते हैं फूफा? कहाँ रहते हैं फूफा? नहीं तो कहाँ रहते हैं फूफा? हाँ? मेरे घर में रहते हैं। अच्छा, वो तो फूफा नाना ना। वो फूफा ये नाना। उसके बाद इस तरह से रास्ता कटते गया, हम लोग सब इस तरह शाम भी हो रहा था धीरे धीरे करके। तो इतना मौसम भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेंगलोर साइड उस साउथ तरफ आपको थोड़ा भी गर्मी नहीं रहती, अच्छी लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है, ठंडी नहीं। और हम लोग आ गए यहाँ बीच में तंजावर मंदिर जो कि बीच में रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग सोचे चलो यहाँ भी दर्शन करके निकलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ साउथ में जो भी मंदिर है उसके बाहर गजरे मिलना तो कंपलसरी है, जो कि देख कर बहुत अच्छा लगता है। जब मंदिर में घुसे तो इतना अच्छा वहाँ का वाइब था कि देखकर, शाम का समय था, थोड़ी लाइट्स जल रही थी और वो सब मंदिर का जो दृश्य था। और यह शिव शंकर यानी भोलेनाथ का मंदिर था। और ये थे नंदी महाराज जो कि बहुत बड़े नंदी महाराज थे। और ये सब देखकर मज़ा आ गया एकदम। मंदिर आसपास छोटे छोटे मंदिर और भी थे जो कि हम लोग सारे मंदिर के दर्शन किए और सुकून भरा वो समय था। मतलब कि आपको बोल नहीं सकते। जब मंदिर में प्रवेश किए उसी समय से लग रहा था कहाँ आ गए, किस
जगह पर आके जहाँ पे सुकून और शांति भरा हुआ था। और आप देख सकते हैं वीडियो में भी कितना अच्छा लग रहा होता है। और इस तरह से दर्शन करते करते शाम भी थोड़ी हो चुकी थी। और ये देखिए, ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर भी एक मंदिर था गणेश जी का, जहाँ कि हमें वहाँ जाकर भी दर्शन करने थे। और ये मंदिर की दीवारों पे इस तरह से चित्र बने हुए थे, हर मूर्ति बनी हुई थी, जो कि देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता। और यहाँ लाइट जो धीरे धीरे जल रही होती है, उस लाइट के प्रकाश से और भी मंदिर खिल के नज़र आने लगे थे। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे लाइट बढ़ती जा रही थी। और इस तरह से देख सकते हैं आप, सभी लोग वहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं, सुकून पा रहे हैं इस तरह से मंदिर। और इस तरह से मैं वीडियो भी लेकर बहुत मज़ा आया आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए कि इस तरह से चारों तरफ इस तरह से नज़ारा था, जो देख के बहुत ही सुकून। धीरे धीरे जो मंत्र पढ़े जा रहे थे, जो भगवान की मतलब कि इस तरह से आरती हो रही थी और भजन बज रहे थे, जो कानों को सुकून मिल रहा था, मज़ा। और ये दोनों का हर कदम आप मैं शूट की हूँ। जब इन लोग की तो हर एक टाइम लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जब लड़ाई होती है प्यार भी इन दोनों में इतना ही था, साथ में रहना भी था। इस तरह से देख सकते हैं इन दोनों की किस तरह से ये लोग दोनों मतलब पूरा ट्रिप में ये लोग भी थे तो ही मज़ा भी ज़्यादा और दुगना बढ़ चुका था। अपने दादा नाना के साथ कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वो आप वीडियो वो भी ली थी मैं पूरे मंदिर में। मतलब आप देख सकते कितना बड़ा मंदिर था, और मंदिर में घूमना टहलना और वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध था कि बैठ के सुकून ही मिल रहा था। और यहाँ से हम लोग फिर बाहर निकल गए, बैठ गए ट्रैवलर में सब थके इतने थे कि बैठने के साथ सभी को नींद आ गई थी, क्योंकि अब सीधे हम लोग को पहुँचना था मदुरई। मदुरई पहुँचते हम लोग को 12-1 बज जाएंगे, इसलिए सब कोई थके हारे सब सो गए कि चलो अब तो पहुँचना ही है मदुरई ही। तो बीच में लेकिन खाने का भी था, तो अब खाने के लिए रुकना था, तो हम लोग एक होटल में रुके, जहाँ पे हम लोग केले के पत्ते पर, साउथ में केला का पत्ता पे ही खाना मिलेगा आप जहाँ भी जाइए वहाँ। और खाना भी इतना टेस्टी और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है। सब किसी को उत्तपम डोसा जो खाना था खाया, और ऐसे ट्रैवलर में आके फ्लैट हो गया। कब तो भाई 12-1 बजे ही हम लोग पहुँचेंगे, तो चलो आराम से अब सो जाते हैं। सब जिसको नींद आ रही है सब सो भी गए थे। मैंने जब सबको वीडियो बनाई देखे सब सो रहे थे। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग ऐसे पहुँच गए थे मदुरई पहुँचकर हम लोग सुबह दर्शन भी कर लिए। 4 बजे भोर में ही लाइन लग गए थे, और वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने मोबाइल लेकर नहीं गई। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग एक साउथ का स्पेशल रसम, सांभर चावल, बीट की सब्जी, साथ में बहुत सारे कुछ पापड़ भी थे, अपम पापड़ जो बोलते वो थे। मतलब कि इतना अच्छा खाना था, खाकर मेरा तो पेट ही भर गया था। ये देखिए एक मंदिर के बाहर मैंने जो फ़ोटो लिए थे वो फ़ोटो दिखा रही हूँ मैं, कि सारे लोग इस तरह से पोज देकर फ़ोटो भी डाले हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग निकल गए, खाना वाना खाकर थोड़े बहुत आराम करके फिर होटल को चेकआउट कर दिया और निकल गए थे हम लोग धनुषकोडी के लिए, क्योंकि धनुषकोडी होने के बाद ही हम लोग जाएंगे सीधे रामेश्वरम। और धनुषकोडी जाते समय जो ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज का क्या पेंगेंग ब्रिज की कुछ ऐसा नाम है, नाम नहीं याद आ रहा अभी, ऐसा ब्रिज था जो कि ट्रेन जब चलती तो ब्रिज ओपन हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग तो जा रहे थे अपने बाई रोड, तो वहाँ से ब्रिज दिख रहा था और रेल की पटरी भी दिख रही थी, तो देखने में भी मज़ा आया। और यहाँ बीच में धनुषकोडी के राम सेतु पे हम लोग पहुँच गए। राम सेतु के पास विभीषण के एक मंदिर भी है जो राम जी ने ही बनवाए हैं राम सेतु के पास, तो हम लोग वो मंदिर में भी दर्शन किए। और उसके बाद फिर से हम लोग निकल गए अब रामेश्वरम के लिए। अब रामेश्वरम जाते उसके पहले हम लोग वहाँ एक और बीच आया, धनुषकोडी ही शायद था, उसका जो बीच था थोड़ा सा एकदम साफ़ सुथरा बीच, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत इंजॉय किए। इंजॉय करने के बाद थोड़ा शाम भी हो चुकी थी, तो हम लोग को जल्दी पहुँचना था होटल, क्योंकि होटल पहुँचकर आराम करेंगे, क्योंकि सुबह 3-4 बजे फिर उठकर हम लोग को रामेश्वरम जाना था। क्योंकि जितने जल्दी दर्शन करेंगे उतना जल्दी ही अच्छा होगा, नहीं तो जितनी भीड़ होगी और देर होगी। इसलिए हम लोग निकल गए कि चलो रात भर अच्छे से आराम करके सुबह 3-4 बजे उठकर हम लोग चले जाएंगे रामेश्वरम के लिए। इस तरह से ट्रैवलर में फिर से हम लोग बैठ गए सारे एंजॉय करते हुए। और यहाँ देखिए वही ब्रिज को हम लोग देख रहे थे, धनुषकोडी
होते हुए फिर हम लोग इसी ब्रिज के पास आए लौटते हुए, क्योंकि इसी ब्रिज से जाने के बाद ही हम लोग पहुँचेंगे रामेश्वरम। और आगे का वीडियो और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।